गाड़ी लग गई किसी की बहुत बुरी तरह से। एक बाइक एक्सीडेंट है, बहुत बुरा है यार। तो ये रोड पे जो एक्सीडेंट है इसमें बाइक की तो हालत ख़राब है और गाड़ी का भी इतना ज़्यादा डैमेज है। आई होप बंदा बच गया हो, नहीं तो जिस तरह से बाइक पड़ी हुई है मुझे नहीं लगता उसके हाथ पांव बचे होंगे। इससे केले ले लेते हैं। भैया केले कैसे? 6 केले देना। और अंगूर ये काला वाला कैसे? पाव बड़ा महंगा यार, क्या हो गया? नहीं रहने दे भाई। और सेब? तेरे सेब भी बड़े महंगे यार। ये कैसे? आधा किलो दे संतरा। पैसे कितने हो गए? कहाँ है तेरा वो पेटीएम? इस पर ये गुलाब की पंखुड़ी है ना, ये 20 की दे दो और ये 20 के दे दो और ये वाइट वाली 10 के, 50 का टोटल। हाँ अलग अलग कर दो, 50 चेक कर लेना आप। हो गए 50 रुपए। हाँ जी बस ये दो। ये वाला पेटीएम 68। इलायची होती है आपके पास पैकेट? चेक कर लीजिए। थैंक यू। चलो दूध भी मिल गया, लेट्स गो होम। बन वॉज अमेजिंग। सिर्फ बन की कैलोरीज विच वॉज 90 ग्राम्स थी 250 और चाय को मिला करके कोई 350 कैलोरीज, बिकॉज चीनी भी थी और दूध भी था, बट इट वॉज फन। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पीनट बटर ब्रेड से तो ये कैलोरीज ऑलमोस्ट डबल है, बिकॉज पीनट बटर ब्रेड, एक पीनट बटर ब्रेड के अंदर 130 कैलोरीज होती है और यहाँ पर हो गई 255 सिर्फ बन की। बट ठीक है, समटाइम्स यू कैन टेक दैट लिबर्टी। आप वो खा सकते हो जो आप खाना चाहते हो, जो आपका मन करता है। आज 350 कैलोरीज तो सुबह ही हो गई, विच इज ओनली कार्बोहाइड्रेट। अभी प्रोटीन रह गया पूरे दिन में और बैलेंस कैलोरीज कितनी रहेगी? 1150। तो नेक्स्ट मील मेरा प्रोटीन शेक होगा जो मैं कैलोरीज प्रोटीन से पूरी करूंगा अपनी, और उसके बाद देखते हैं शाम को क्या खाना है। ऐप में तो मैंने सारा नोट डाउन कर लिया, अब मैं अपने जर्नल में भी कर दूं। चाय, बन, वेस्ट स्कूप, सबकी ये सब कर ली। बाकी रात को अपडेट करता हूँ सारी कैलोरीज। फर्स्ट मॉर्निंग वॉक सेशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कुछ काम से आया था, सोचा यही वॉक कर ले। ये ई बाइक स्टेशन है और हालात देखो। हालांकि DU में मैं पढ़ता नहीं हूँ, मगर मेरी बेटी पढ़ती है और मेरी वाइफ पढ़ाती है। मैं कभी कभी आ जाता हूँ, एक थोड़ा फील गुड फैक्टर हो जाता है। 49 की एज में लगता है फिर से 29 के हो गए। आज वो फीलिंग लेके वॉक कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मजा आता है कभी कभी ऐसा कर। एक पॉडकास्ट सुन रहा था ब्रूस ली का भी, उसमें वो कह रहा था कि एक काम पर्सन, मतलब एक ठहरा हुआ शांत आदमी अकेला रहना पसंद करता है और एक बेचैन इंसान और बहुत ज्यादा हाइपर इंसान लोगों के साथ रहना पसंद करता है। बट मेरा मानना इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मानना ये है, काम आदमी क्राउड में इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता, वो ये नहीं चाहता कि लोग उसको जाने, लोग उसको समझ ले, लोग उसको पहचान ले। वो अपनी पहचान छुपाता है, काइंड ऑफ अपनी सीक्रेट छुपाता है। जैसे हमारी सोसाइटी में कई लोग होते हैं ना, जिनको देख करके लगता है यार पता नहीं क्या है, मतलब बहुत ही कमाल का आदमी लगता है। मुझे लगता है वो बहुत इनसिक्योर होता है। वो इनसिक्योर होता है कि कोई उसको पहचान ना ले, जान ना ले, फिर उसका कोई फायदा ना उठा ले या उसको हर्ट ना कर दे, कुछ भी कर। और जो इंसान बहुत क्राउड में रहता है या बहुत लोगों के साथ रहना पसंद करता है, उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आप में उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो उसको अपनी इनसिक्योरिटीज जो होती है ना, जो मतलब उसके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ एबिलिटीज जो उसको लगता है, वो क्राउड में रह करके ना बार बार उनके साथ मिंगल अप करके, घूम फिर करके अपने आप को काइंड ऑफ पूरा करता है। बेचैन आदमी सोचता है मैं एम्प्टी हूँ, मुझे लोगों से कुछ चाहिए। और एक शांत आदमी सोचता है मेरे पास सब कुछ है, मुझसे लोग ले ना ले। मगर मुझे लगता है कि इन दोनों में प्रॉब्लम है, ये दोनों इनसिक्योर है। आदमी वो सही है जो ये सोचे ही ना कि उसके पास कुछ है और ये भी ना सोचे कि उसके पास कुछ नहीं है। वो ये भी सोचे कि उसके पास सब कुछ है और वो ये भी सोचे कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना। आप आए हो बिना किसी चीज के, खाली हाथ आप जाओगे, खाली हाथ बिना किसी चीज के। यहाँ तक कि आपका नाम भी आपका नहीं है, वो भी पेरेंट्स ने रखा है। तो किस बात की अथॉरिटी, प्रॉपर्टी, एसेट क्या है लाइफ में? कुछ नहीं है। सो एक ऐसा इंसान जो ये सोचे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्राउड में भी रह सकता है, अकेला भी रह सकता है, वो इंसान कामयाब है। क्योंकि कामयाबी किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना,
कामयाबी का मतलब सर्टिफिकेशन नहीं है किसी से कहीं किसी इंस्टीट्यूट से, कुछ लोगों से, एक सोसाइटी से। कामयाबी का मतलब है खुद में विश्वास होना, खुद में कामनेस, खुद में होना। चाहे आप अकेले हो तो भी आप वैसे ही हो, चाहे आप क्राउड में तो भी आप वैसे ही हो। आप लोगों से बात करते हो तो आपको कुछ नहीं होता, आप नहीं बात करते तो आपको कुछ नहीं होता। तो वो इंसान जो हर जगह न्यूट्रल है, नॉर्मल है, शून्य है, नथिंग है, वो शिवा है। ही इज द रियल एसेंस ऑफ शिवा, बिकॉज शिवा इज शून्य। सो जो इंसान हर जगह पे नॉर्मल, इक्वल, न्यूट्रल, शून्य है ना, वो इंसान कामयाब है। बाकी सब लड़ रहे हैं अपने आप से या सोसाइटी से प्रूव करने के लिए, अपने आप को, अपनी एक पहचान बनाने के लिए या अपनी पहचान छुपाने के लिए। इनसिक्योरिटी में मत जियो, ठीक है, डर में मत जियो। लिव इन कॉन्फिडेंस, लिव विद कॉन्फिडेंस, लिव 100% ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आप कुछ नहीं लेके आए थे और कुछ नहीं लेके जाओगे। यू लीव विद नथिंग। कोई आपके साथ नहीं जाएगा और कोई आपके साथ नहीं आया। सो रिलैक्स, चिल, एंजॉय योर लाइफ, बी कॉन्फिडेंट एंड डू व्हाटएवर इज राइट, व्हाटएवर यू फील इज राइट, व्हाटएवर यू फील इज राइट फॉर योर सोसाइटी। आपके मतलब एक इंसानियत के तौर पे जो जो चीज़ें ठीक हैं, वो सब चीज़ें वो करो। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपनी बॉडी पे ध्यान दो, क्योंकि जिसकी बॉडी फिट होती है ना भाई, उसका माइंड वैसे ही फिट होता है। और जिसकी बॉडी और माइंड फिट है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। कॉन्फिडेंस में रहना, एरोगेंस में मत रहना। गॉट इट? घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी बात का, सिर्फ आत्मविश्वास होना चाहिए, बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्कआउट, बिल्ड योर बॉडी। चलो शाम को मिलते हैं। ओके, डिनर हो गया और उसकी एक क्विक अपडेट। डिनर में मैंने खाने थे राइस और चिकन। मैंने साथ में खा लिया आलू गोभी, पनीर और चपाती, और मेरी कैलोरीज चली गई 2000 के ऊपर। अभी थोड़ा सा मीठा, लाइक 1-2 स्क्वायर ऑफ चॉकलेट ज़रूर खाऊंगा, तो 2100-2200 कैलोरीज हो गई। अब कल देखेंगे सुबह वेट कितना है। मैंने ये देखा है कि अगर मेरे को 1500 खानी है तो मैं 1700 तक पहुंच जाता हूँ, 1750 खानी है तो मैं 2200 तक पहुंच जाता हूँ। ये फ्लक्चुएशन तब होती है कि जब सामने खाना जो पड़ा होता है ना, वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, मन करता है यार ये भी खा लो, ये भी खा लो। सो दैट्स द होल प्रॉब्लम। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी, समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम किसी प्लान पे हैं ना, तो हमारे को स्टिक करना उस प्लान पे, और हमारे को उससे ज़रा से भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं खानी। हो जाती हैं। अब कल भी मुझे एक शादी पे जाना है, आई डोंट नो कल क्या होगा। कल का मेरा प्लान यही है कि मैं पहले प्रोटीन शेक ले लूँगा, उसके बाद रात को जो है मेन मील खाना वहाँ खाऊंगा। एज ऑफ नाउ आज का दिन समरी जो है वो ये है कि अभी तक 980 कैलोरीज बर्न हुई है मेरी, 12000 स्टेप्स हुए, 3000 और करने हैं, वो तभी एक राउंड जाऊंगा करने। बट खाना इज द मेन थिंग। आप कुछ कर लो यार, आप कितनी एक्सरसाइज कर लो, आप कितनी रनिंग कर लो, कितनी वेट ट्रेनिंग कर लो, बट अगर आपका खाना टू द पॉइंट नहीं है ना, आप नहीं कर सकते वेट लॉस, आप नहीं कर सकते फैट लॉस, वो होगा ही नहीं। कितनी बार बताया मैंने, 300 कैलोरीज आप ज़्यादा खा लो और उसको बर्न करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा आपको वॉक करनी पड़ेगी ईजिली। सो खाने पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सुबह बन भी खाया था मैंने, वो जो चाय के साथ, वो अगेन उसकी ही कैलोरी 350 थी, चाय बन की कुछ नहीं था उसके साथ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ना, समझ लो कि आप नोटिस आपसे होती नहीं है। मैंने आपको प्रोटीन शेक दिखाया, मैंने सुबह चाय वगैरह दिखाया, ठीक है, और मैंने 1 अंडा खाया जो मैंने आपको दिखाया नहीं। कितना कम खाना खाया मैंने, ठीक है। अगर अब मैं कंपेयर करूं नॉर्मल खाने से जो नॉर्मली लोग खाते हैं, 1 चाय ली, 1 बन लिया, सुबह खत्म, उसके बाद प्रोटीन शेक लिया, खत्म, उसके बाद उसके साथ 1 एग लिया, उसके बाद रात को मैंने खाया चिकन राइस, चपाती, पनीर और आलू गोभी, हो गया। कोई एक्स्ट्रा मीठा नहीं खाया पूरे दिन में, कोई एक्स्ट्रा चाय नहीं पी पूरे दिन में, कोई एक्स्ट्रा बिस्किट्स नहीं खाए पूरे दिन में, तो ही मैं 2200 तक पहुंच गया। और आप लोग सोचते हो कि यार हमारी कैलोरीज, तो हमारा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा, हम इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इतना कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं कर रहे कंट्रोल, पता नहीं चलता आपको। चाय के साथ 2-4 बिस्किट खा जाते हो, कैलोरीज ऊपर चली जाती हैं। पार्ले जी का 10 ग्राम ले लो आप, 50 कैलोरीज है। खैर कोई भी बिस्किट उठा लो, 50 कैलोरीज है। सो एट द एंड जाकर के कहानी सिंपल सी यही है कि आपको पता नहीं चलता, आप खा जाते हो। जैसे आज मुझे पता नहीं चला, खाना देखते देखते मन कर गया, चल रोटी भी खा लो, पनीर बना ये भी खा लो, आलू गोभी बना ये भी खा लो, इतनी बाइट करके ना हो जाता है। सो अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्लान फिक्स करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा आप क्या खा रहे हो। जो खा रहे हो ना, उसकी फोटो खींचो, उसको नोट डाउन करो, उसको लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ। हर चीज़ जब लिख दोगे ना, तो वो आपकी रजिस्टर हो जाएगी और आपको पता चलेगा आपने क्या खाया। एक बार करके देखो, एक बार लिख के देखो पूरे दिन में क्या खाया, आपको सीरियसली पता चल जाएगा कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो। एक तरफ लिख दो क्या खाया, दूसरी तरफ उसकी कैलोरी सिर्फ इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। अभी तो मैं मेजरमेंट की बात ही नहीं कर रहा, एक रैंडम ले लो, पता चल जाएगा। ठीक है, डन। सो सी यू टुमारो। आज का इतना ही। अब जाऊंगा वॉक करने, उसके बाद आई
डू सम वर्क एंड स्लीप. मगर आज का समरी इतना ही. थोड़ा और एक्सप्लेनेशन जोन में कल परसों से जाऊंगा, ब्रेड को लेकर के और प्रोटीन को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के. ठीक है. सो डन फॉर द डे. आई सी यू टुमारो विद अनदर व्लॉग. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव फन एंड बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईट. बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू थिंक and be mindful of what you speak. Okay? All the best.